तो दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रहित में स्थगित कर दिया जाए। तो मनसुख मांडविया की ओर से बकायदा चिट्ठी लिखी गई है, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई है। और देखिए चिट्ठी ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। मनसुख मांडविया की ओर से लिखा गया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रहित में स्थगित कर दिया जाए। सहयोगी विष्णु इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, मनसुख मांडविया की ओर से बकायदा अपील की गई है, चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी और अशोक गहलोत को। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोविड प्रोटोकॉल के तहत किन किन बातों का जिक्र किया गया है, जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल ये सही है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उस पत्र में जो लिखा है उसमें मजमून ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, क्योंकि चीन में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और इसके अलावा भी कई अन्य देशों में बढ़ने की संभावना। और यहाँ स्वास्थ्य के एहतियाती कारणों को लेकर, बचाव के एहतियाती कारणों को लेकर यहाँ पर ये चिट्ठी लिखी गई। और उन्होंने कहा कि जो यात्रा के दौरान मास्क, सैनिटाइजर सहित जो अन्य प्रोटोकॉल है, दूरी बनाए रखना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, इन तमाम बातों का पालन किया जाए। और जो यात्रा में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए वो वैक्सीनेटेड हो। और साथ ही जो यात्रा में जो जुड़ने वाले हैं या पूर्व में जो जुड़ गए यात्री हैं उनको आइसोलेट किया जाए, क्योंकि अगर किसी के कोरोना पॉजिटिव भी हुआ तो वो आइसोलेट हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के संपर्क में आया। वहीं अभी पिछले दिनों देखा भी गया था कि जो हिमाचल के नए मुख्यमंत्री थे। ठीक है विष्णु, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरवाल से जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। क्योंकि चिट्ठी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि मनसुख मांडविया की ओर से लिखी गई है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत को लिखा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, अगर नहीं किया जाता पालन तो इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए राष्ट्रहित में। क्या कहेंगे? सरकार के जो मंत्री है, भारत सरकार के नेताओं की आंख तो खुली। देश में गरीबी, भूख, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं। लाखों नौजवान सड़कों पर खड़ा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, भुखमरी के खिलाफ हर 1 घंटे में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 4 लोग। पूरे देश के हालात खराब है। राहुल गांधी देश की आवाज बनकर सड़कों पर निकले। अब वो पत्र लिख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के भारत जोड़ो यात्रा में प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको स्थगित कर दिया जाए। मंत्री जी डरिए मत। जिन मुद्दों पर भारत यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं वो मुद्दों को पूरा कीजिए, देश की आवाज को सुनिए। और ये भारत सरकार के आप मंत्री है, आपको पत्र लिखने की राज्य सरकार को क्या जरूरत है? भारत सरकार तो खुद गाइडलाइन जारी करे। यदि उनको लग रहा है कोरोना आ रहा है या राहुल गांधी आ रहा है? कोरोना नहीं आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है। दिख रहा है लोगों को कि राहुल गांधी की यात्रा में जो लाखों लोग साथ चल रहे हैं और जो अचानक जमीन खिसकी है बीजेपी की। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी बीजेपी, हिमाचल हम जीत गए। और लगातार राजस्थान में जो रिजल्ट आ रहा है, अभी 27,000 सब जगह हालात देश में बदल रहे हैं, क्योंकि इनका घमंड, झूठ, फरेब और धोखा बीजेपी की पोल खुल गई। लोग जानते हैं कि इन्होंने किया कुछ नहीं, काम करते नहीं है। आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल चावल पर टैक्स लगा दिया और मुरमुरे पर टैक्स दिया, दही छाछ पर टैक्स लगा दिया, कपड़े पर, मेडिकल पर, जूते पर, सब पर टैक्स लगा दिया। आटे के बाद पराठा बन गया तो पराठे पर अलग से कह रहे पहले आटे पर टैक्स दो। पहले आटा जैसे आपने खरीदा आटे पर टैक्स दे दिया, फिर पराठा बना लिया तो पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया। आप बताइए, इस तरह का टैक्स कभी लगा है? तो आप अपने मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आप जो पत्र लिख रहे हैं, ये पत्र लिखकर आपने मान लिया कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में लिख दिया। इससे बड़ी जीत देश की जनता की कुछ हो नहीं सकती। इसलिए मनसुख मांडविया जी, ये लेटर लिखने का नाटक बंद करो। भारत सरकार को सब अधिकार प्राप्त है। आप अपने आप गाइडलाइन जारी करके उस गाइडलाइन को लागू करने की पूरी ताकत रखते हो। आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए, पूरे देश को माननी पड़ेगी। जैसे पठान पिक्चर आई तो मुझे लोगों ने पूछा, प्रेस के लोगों ने, कि साहब ये पठान पिक्चर का विरोध हो रहा है,
और बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। मैं भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? केंद्र में सरकार बीजेपी की है, जो फिल्म सेंसर बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का है। फिल्म सेंसर बोर्ड ही फिल्मों को पास करता है, गानों को पास करता है। तो पठान पिक्चर पास ही बीजेपी के फिल्म सेंसर बोर्ड ने की है और बीजेपी विरोध कर रही है। तो इसलिए किए क्या कि हमको विरोध वहीं पर उठते हैं। सर पठान का जिक्र हम करेंगे बाद में, जब पठान को लेकर बहस होगी। सवाल देखिए प्रताप जी, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, ये वाला सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि चीन में जो हालात बने हुए हैं, मुझे लगता है आपको पता होगा किस तरीके से मौतें हो रही हैं, मरने वालों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बेड नहीं है अस्पताल में। इसलिए अगर प्रोटोकॉल का पालन कर लिया जाएगा, उनकी जो कहा गया है मांडविया की ओर से कि भाई प्रोटोकॉल का पालन करना है, इसमें बुराई क्या है? कमाल कर रही है आप। मैं वही बात कह रहा हूँ, आप खुद कम से कम प्लीज स्वास्थ्य मंत्री मत बनो। मैं ये कह रहा हूँ भारत सरकार को पूरे कानूनन अधिकार प्राप्त है, वो मीटिंग बुलाकर आदेश जारी कर दे सब राज्यों में। जो आदेश जारी होगा वो चाहे मैं हूँ चाहे राहुल, हर आदमी मान सकता है जी। कोई आदमी ऐसा है क्या जो राजस्थान में हमको आदेश जारी करेंगे तो हमारे आदेश जनता मानेगी? सब मान दे। भारत सरकार को इतनी चिंता हो रही है, वो आदेश जारी कर दे। सब आदेश अपने आप ही कानूनन मानने पड़ते हैं और राहुल गांधी तो खुद समझते हैं, कानून को मानते हैं वो खुद। आप आदेश जारी करोगे उस दिन बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताइए खाचरवास जी, जिस तरीके से चिट्ठी यहाँ पर लिखी गई है मनसुख मांडविया की ओर से और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर प्रोटोकॉल का पालन कर ले राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत, नहीं तो इस यात्रा को राष्ट्र हित में स्थगित कर दें, तो इसको लेकर क्या रुख रहेगा पार्टी का? आप समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दो बात है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को, और भारत सरकार हमसे छोटी नहीं है, राजस्थान की सरकार से हम सबसे बड़ी है, ठीक है? वो पूरे देश की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है। वो जो भी कानून कायदा तय करेगी वो सब हमें मानना पड़ेगा। और यदि उनको लग रहा है जारी करेगी इस भारत जोड़ो यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है और इस पर प्रोटोकॉल से चले तो उसके बाद डिस्कस होगा ना। और फिर भी वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करें, तो भारत जोड़ो यात्रा में तो कोरोना हुआ नहीं, पूरे राजस्थान से ली है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं जो स्थगित करने का। फिर भी भारत सरकार को लगता है, तो भारत सरकार खुद सब कानूनन उनको अधिकार प्राप्त है सब कुछ डिसीजन लेने के लिए। पहले तो प्रोटोकॉल जारी करे, उसके बाद जो भी आदेश भारत सरकार लागू करना चाहे देश हित में, उन्हें कौन रोक रहा है? ठीक है, तो ना रहे हम तो कयास पे डिस्कस नहीं होता। जब भारत सरकार करेगी तब उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है गाइडलाइन जारी करे और गाइडलाइन को मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस गाइडलाइन का पालन करेंगी, यही कह रहे हैं ना खाचरवास जी? हाँ जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तुम्हारे साथ जुड़े खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास जी, फोन लाइन पे साफ तौर पर कहा गया है कि भारत सरकार गाइडलाइन जारी करे, गाइडलाइन सरकार जारी करेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस गाइडलाइन का पालन करेगी, जो कि कहा गया स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से चिट्ठी लिखकर बकायदा उनसे कहा गया है कि प्रोटोकॉल का पालन करें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।